फंसे पाकिस्तानी तलबा के वालिदैन अपने बच्चों के लिए परेशान, बहिफाजत वापसी के लिए दुआ गो। दफ्तर खारजा का कहना है कि यूक्रेन के शहर खार्किव से 70 पाकिस्तानी तलबा को बहिफाजत निकाला गया। लोयो में सहूलत डेस्क पर कीव समेत दीगर शहरों से आने वाले मजीद 23 पाकिस्तानी तलबा पहुंचे हैं। खार्किव से 34 मजीद पाकिस्तानी तलबा लोयो जा रहे हैं। लोयो आने वाले तलबा को सिफारत खाने की ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पोलैंड की सरहद पर मुंतकिल किया जाएगा। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफीर का एजुकेशन कंसल्टेंट्स के जरिए बहुत से तलबा को टर्नोपल लाने का दावा। कहा जैसे ही टर्नोपल में पाकिस्तानियों की तादाद 200 पहुंची, खुसूसी परवाज आएगी। दफ्तर खारजा पोलैंड में पाकिस्तानी सिफारत खाना पॉलिश एविएशन से राब्ते में है। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए PIA की 2 परवाजें कल पाकिस्तान से पोलैंड रवाना होंगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक बड़े जहाज़ों के लिए यूक्रेन पोलैंड सरहद के करीब शहरों खुसूसन लेबलिन एयरपोर्ट पर इंतजामात नाकाफ़ी हैं। परवाजें मुमकिना तौर पर पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा पहुँचेंगी। परवाज़ों की हतमी रवानगी लोगों के पोलैंड पहुँचने के बाद होगी। PIA इंतजामिया, वजारत खारजा और पाकिस्तानी सिफारती अमले से मुकम्मल राब्ते में है। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में गली गली लड़ाई, जोरदार धमाकों और गोलियों की आवाज़ें। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन का लड़ाई में अब तक 3,500 से जायद रूसी फौजियों को हलाक और 200 के करीब को कैदी बनाने का दावा। रूस के 14 तैयारे, 8 हेलीकॉप्टर और 102 टैंक तबाह भी करने का दावा कर दिया। रूसी फौज का यूक्रेन के शहर मेलिटोपोल पर कब्जे का दावा। रूस के कीव के मरकज में 2 मिसाइल हमले, एक मिसाइल कीव के एयरपोर्ट के करीब और एक मिसाइल से रहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी वजारत सेहत के मुताबिक रूसी हमलों में अब तक 3 बच्चों समेत तकरीबन 200 अफराद हलाक हुए हैं। जमहूरिया चेक, पोलैंड, बल्गारिया का रूसी परवाजों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का ऐलान। फेसबुक ने रूसी सरकारी मीडिया पर अपने प्लेटफॉर्म से इश्तिहार चलाने पर पाबंदी आयद कर दी। ट्विटर का कहना है कि रूस और यूक्रेन में आर्जी तौर पर एडवर्टाइजिंग रोक रहे हैं। घोटकी की तहसील ओबाड़ो से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च। बड़ी तादाद में कारकुनान के मुख्तलिफ शहरों से बसों में आमद। पार्टी परचमों की बहार, जगह जगह कारकुनान के नारे, कंटेनर भी तैयार। मार्च में शिरकत के लिए दूल्हा भी बारात लिए पहुंच गया। सिंध में PTI के काफिलों को निशाना बनाया गया तो PTI पंजाब के कारकुन भी नोट कर रहे होंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। कहा बिलावल को हक है कि वो पंजाब आएँ तो हमारा भी हक है कि अपना पैगाम पहुँचाएँ। जमहूरी अंदाज में आप अपना मौक़िफ़ पेश करें और हमें भी अपना मौक़िफ़ पेश करने दें। उम्मीद है सिंध की हुकूमत काफ़िले में रुकावट नहीं बनेगी। सिंध के अवाम ग़ुलामी की जंजीरें तोड़ कर बाहर निकलें। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए जियाले पुरजोश। कराची में जगह जगह पीपल्स पार्टी के झंडे और कदावर पैनाफ्लेक्स आवेजा। पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च कल बिलावल भुट्टो और जरदारी की क़यादत में कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना होगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी की महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ गधा गाड़ी पर सवार होकर रैली। इमरान खान के खिलाफ नारे भी लगाए। मुल्क का नया वज़ीर आज़म कौन होगा? पंजाब की वज़ारत आला किसके नाम होगी? तमाम नजरें नवाज शरीफ के फैसलों पर मरकूज। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन जमातों ने अपनी तजावीज़ नवाज शरीफ के सामने रख दी हैं। तहरीक इंसाफ के भी कई लोग नवाज शरीफ के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि फ़ोन आने और इशारे आने बंद हो गए हैं। टेलीफोन और इशारों से सियासत नहीं होती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन तिब्बी मुआयना के लिए लंदन रवाना हो गए। अपने हामियों के ग्रुप के नाम पैगाम में कहा मेडिकल चेकअप के लिए जा रहे हैं, मुत्तहिद और राब्ते में रहना। ज़राए का कहना है कि जहांगीर तरीन 1 हफ्ता लंदन में रहेंगे। इससे कबल जहांगीर तरीन 1 हफ्ता लाहौर के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का जहांगीर तरीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा तबीयत की नासाजी बाइस तशवीश है। दुआ है जहांगीर तरीन जल्द सेहतियाब हों और इनके अहल खाना को परेशानी और गम से निजात मिले।
मरियम औरंगजेब ने कहा कि जहांगीर तरीन की अदालत की खबर सुनकर दुख हुआ। यकीनन ये जहांगीर तरीन के अहले खाना के लिए मुश्किल घड़ी है। गुज़श्ता रोज़ शहबाज शरीफ ने जहांगीर तरीन को गुलदस्ता भिजवाया था। इससे पहले खबरें आई थीं कि जहांगीर तरीन और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात की तस्दीक भी की थी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की चौधरी बिरादरान से मुलाकात। चौधरी बिरादरान के घर आमद। चौधरी शुजात की अयादत। सादिक संजरानी चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल समेत अपोजिशन की अदम एतमाद से मुतालिक तहरीक पर गुफ्तगू करेंगे। पंजाब में सियासी माहौल गर्म। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुशावरत। मुलाकात में शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन की अदम एतमाद की बातें सिर्फ दिल बहलाने के लिए हैं। अपोजिशन के आखिबत नांदेश अनासर ने अदम एतमाद को खेल समझ रखा है। नाजुक हालात में मनफी सियासत करने वालों को होश के नाखुन लेने चाहिए। उस्मान बुज़दार बोले, जिन्हें शौक है वो अदम एतमाद ले आए, घबराने वाले नहीं। अपोजिशन को इल्म है हुकूमत को नंबर गेम में सबकत हासिल है। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह अख्तर मेंगल की कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से मुलाकात जारी। दोनों रहनुमाओं का मुल्की सियासी सूरत हाल, महंगाई, बेरोजगारी और मुल्क की माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और अख्तर मेंगल का तहरीक अदम एतमाद के हवाले से भी तबादला ख्याल। लाहौर कलंदर्स हारते हारते जीत गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड जीता हुआ मैच हार गई। लाहौर कलंदर्स सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद को 6 रन से हराकर दूसरी बार HPL PSL के फाइनल में पहुंच गई। 169 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड आखिरी ओवर में 162 रन बनाकर आउट हो गई। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और जमान खान ने 2-2 विकेटें हासिल की। कितने आदमी थे? 3 आदमी थे जो खाली हाथ लौट आए। इस्लामाबाद यूनाइटेड के आसिफ अली, वसीम जूनियर और हसन अली ने किए गिराए पर पानी फेर दिया। गेंदे ज़ाया की, रन्स नहीं बनाए। हीरो बनने के चक्कर में सिंगल नहीं लिए, विकेटें गंवा दी। मैच हाथ से निकल गया। प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में तबसरा करते हुए इंजमामुल हक ने कहा कि सिंगल्स लेकर जीतने वाला मैच था और ये छक्के मार मार कर आउट होते रहे। मैच लाहौर कलंदर्स नहीं जीता, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हारा है। HPL PSL 7 का चैंपियन कौन होगा? इवेंट का फाइनल कल मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान की फाइनल में पहुंचने पर लाहौर कलंदर्स को मुबारकबाद कहा। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच सनसनीखेज रहा। मैच के एक एक लम्हे से लुत्फ उठाया। कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा कि शानदार टीम वर्क से फाइनल में पहुंच चुके हैं। खिलाड़ियों ने अज़्म, तहम्मुल और जुर्रत का मुजाहरा किया। सहाफ़ी अतहर मतीन के कत्ल में मुलविस एक मुल्ज़िम गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का दावा, कहा अतहर मतीन के कातिल को कानून के मुताबिक सज़ा दिलाई जाएगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़िम अशरफ को सिंध पुलिस ने सिंध और बलूचिस्तान की सरहद से गिरफ्तार किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन वाम में ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। इलाके के मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। कराची का कचरा उठाता कौन है, ठिकाने कौन लगाता है? मुकम्मल तरीकाकार अदालत में पेश किया जाए। सिंध हाई कोर्ट पावर हाउस चौरंगी नॉर्थ कराची के करीब रिहायशी इलाके में कचरा कुंडी बनाने पर मुताल्लिका हुकाम पर हम अदालत ने रिमार्क्स दिए कि रफाही प्लॉट पर कचरा कुंडी बना दी गई। कुछ तो बताया जाए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, DMC सेंट्रल और दीगर से 15 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली गई। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं कि कोरोना की 5वीं लहर नीचे आ गई। कोरोना की कोई बड़ी लहर आने के इम्कानात बहुत कम हैं। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ अभी तक हर्ड इम्यूनिटी या पॉपुलेशन लेवल कुव्वत मुदाफ़ियत हासिल नहीं हुई।
मुल्क में कोरोना केसेस में कमी, सिर्फ एक शहर स्वाबी में शरह 10% से ज़्यादा यानी 12% रही। पेशावर में शरह 5%, लाहौर में 4%, कराची में 3% और मुल्क भर में शरह 2% रही। एबटाबाद, नथिया गली, अयूबिया में बर्फबारी, गलियात के बालाई इलाकों की राब्ते सड़कें बंद। अब तक 1 से 1.5 फुट बर्फ पड़ चुकी। मरी में 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी। मानसहरा में नारान, कागान और शुगरान में भी बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद और लाहौर में कल की बारिश के बाद धूप निकल आई। PFUJ का 28 फरवरी को पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम सियाम मनाने का ऐलान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एलामिये में कहा गया है कि PFUJ मीडिया और इख्तलाफ की आवाज़ें दबाने के लिए ड्रैकोनियन सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ यौम सियाम मनाएगी। सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि आइंदा हफ्तों में पार्लियामेंट के सामने मुजाहरा होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की पैका कानून की हिमायत। कहा, सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। कानून को बेहतर कर लें, लेकिन ये कहना कि कोई कानून ना हो बेतुकी बात है। ये सियासी नहीं समाजी मामला है। सियासी जमातों को मीडिया इस्लाहात के लिए इकट्ठा होना चाहिए। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। CPNE के सदर काजिम खान ने कहा कि पैका ऑर्डिनेंस की हिमायत आमिराना सोच की अक्कास है। किसने रोका? कानून ज़रूर बनाइए, लेकिन इंसानी हुकूक के मुनाफी नहीं। हुकूमत के सामने इंसान हैं, भेड़ बकरियां नहीं। सेक्रेटरी जनरल CPNE आमिर महमूद ने कहा, लोग बोलते हैं, सोचते हैं, इजहार करते हैं। क्या ऑर्डिनेंस की हिमायत तौहीन अदालत नहीं? कानून आज़ादी राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होना चाहिए, ज़ुबान बंदी के लिए नहीं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज से पहले क्रिकेटर्स के फिटनेस मसाइल से टीम मैनेजमेंट परेशान। मोहम्मद नवाज पहले ही इंजर्ड होकर टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके। हसन अली और फ़हीम अशरफ भी PSL में फिटनेस मसाइल से 2-4। पहले टेस्ट मैच में शिरकत मशकूक हो गई। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट 4 मार्च से रावलपिंडी में खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका की 20 रुकनी ब्लाइंड क्रिकेट टीम की कराची आमद। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। तीनों वनडे कराची, 2 T20 फैसलाबाद और 1 लाहौर में खेला जाएगा। ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई आज होगी। कितने फीसद लोग समझते हैं ऊंची पेशानी दौलत की निशानी? 43%। 43%, इतना ज्यादा? अच्छा, चलें नबी साहब। 35। अवाम का क्या जवाब है? 19% आंसर है। 19% इस बात पर यकीन रखते हैं ऊंची पेशानी दौलत की निशानी, यानी कि आपका जवाब करीब 422 आपने स्कोर किया है नबी साहब आज, विच इज नॉट अ बैड स्कोर। 500 की दौड़ में अदाकार नबील जफर अमर खान को शिकस्त ना दे सके। कहा, आजकल लोगों ने मेहनत करना छोड़ दी है। 90 की दिहाई के ड्रामे आज के ड्रामों से बेहतर थे। इमरान खान से मायूस नहीं। किसी फिल्म में नवाज शरीफ का किरदार निभाने की पेशकश हुई तो मना कर दूंगा। जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर पेश किया जाता है। आपा की क्या निशानी है उनकी? इधर गर्दन पे मारो तो पी की आवाज आती है। मैं लेकिन आपको मारूंगा तो आपकी पी की आवाज आएगी, मुझे लगता है। तो लगा के देख, मैं तो वैसे ही मेरे बाप की तो आवाज। आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है? जी, बीच में से खून निकलता है या बुलबुले निकलते हैं? जश्न क्रिकेट में अली मीर की फिरदौस आशिक अवान के रूप में एंट्री। अपनी अदाकारी से महफिल को 4 चांद लगा दिए। और गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। सोशल मीडिया की बदौलत कैसे कैसे लोग मकबूल हो गए। लंदन में चाहत फ़तेह अली खान ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। चाहत फ़तेह अली खान का कहना है कि वो नुसरत फ़तेह अली खान के मद्दाह हैं।